मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 28 जून 2024 बाबा का साकार मुरली मधुबन। मीठे बच्चे अंतमुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसका आंसर क्रोध कहा जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका भी जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने भी तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसीलिए अब इस भूत को अंतमुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतमुखी बनो। अंतमुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इनमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मना भव, मुझे याद करो। यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोध ही मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, यह तो बच्चों को बताया है। शांति का सागर एक ही बाप है, बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इनमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतमुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं है। यह है रावणपने की विनाशी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कुड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसानकार है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। यह 5 विकारों अभी फुल क्रोश में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल क्रोश में है। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख है क्रिमिनल। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देती है। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले यह याद कर ना सके, याद करने वाले सवेद शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी लोभ का भी भूत होता है।
लोभ का भूत भी कम नहीं। यह सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है दे अभिमान, आधा कल्प दे अभिमान रहा है। बाहर मुखता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोड़ बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आधा आता ही नहीं और सब मानते हैं, बात मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें। कोई चीज़ को तो दिखाई नहीं पड़ती, उसको समझाया जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं महात्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज़ नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं। आत्मा छोटी है, बिंदु है, बाप भी छोटा है, याद तो कभी करते हैं। हे भगवान, हे गॉड फादर्स, कौन कहता है? आत्मा कहती है अपने बाप को याद करते रहो। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतमुखी होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। वाकई आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही कहा जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। वाह जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़े टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करे, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर्स पर आने से भी शांति तो नहीं रह सकते। कोई देह से प्यार हो गया तो उसमें मन की शांति कभी शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझ जाते हैं मनुष्य में है 5 भूत, कहते हैं ना इसमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं यह 5 भूतों ही हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने से युक्ति बताओ। यह भूत तो कभी में है। यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उसकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलना कुछ भी नहीं है, यह तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सबने भूतों की प्रवेशता की है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न दे अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह का, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी काम नहीं। यह अंडा खाओ, यह खाऊं, बहुत में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल हो जाती है भारी, पहनूं यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है।
क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखे कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो कड़ा मटका था, जो सोने हीरे आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। यह भारत का ही ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप भी आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े ज़बरदस्त है। आधा कल्प तो इसकी प्रवेशता रही है। इन समय तो बात मत पूछो, बहल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म से विकार से ही मिलता है। भूत तो हैं, ये 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है। जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तो बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं आता था। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसीलिए पूछते हैं कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान, आओ रिवरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड्स मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा तो काली होती है ना। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसीलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना के नहीं जानते, वह है नास्तिक। जो जानते हैं, वह है आस्तिक। बाप कितना अच्छा रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछो, कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के बल से ही का रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उसके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत हैं। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने के लिए बुद्धि में है हम विजय पाएँ। तुम्हारा तो है रूहानी बल, हम विजयी पाएँ। तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिसमें तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझाते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इनमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते, परंतु भूत निकाल नहीं सकते। अभी अंतमुखी होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई बहानी
पहनी तो समझो चट चट खाते में गया। उसका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है, अंदर में दिल खाती है। बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रहने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझते रहते हैं, अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगड़ रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चढ़ पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब उच्च पद पार सकते हैं। इसीलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। रत्न बनने के लिए कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विधि अनर्थ होंगे। उनको ही प्राइज मिलेगा जिसे स्कॉलरशिप मिलती है। ना तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता है नहीं। तुम बच्चों को भी बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकल सकता है। फिर यह तो झाड़ है, इसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इसमें इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे ही करके भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में बहुत जरूर है। भ्रष्टाचार की पैदाइश, जहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का पद मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उतना हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है? आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है? जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है? लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है? पॉइंट नंबर 2, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज बाबा का मीठे वरदान से विधि ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सीधी प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सीधी प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण किया। एक कदम की हिम्मत तो कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद करो।
चाहे सिलेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सीधी है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलविलापन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीज़न का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन, संपर्क के खजाने के प्रति एकांनामी के अवतार बनो। संपर्क के खजाने की प्रति एकानामी के अवतार बनो। ओम शांति।